गोल्ड का कहा जाता है कि वाकई में गोल्ड है। नहीं, ये सिर्फ एज अ टाइटल गोल्ड है, जैसे सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज। आप इंटरनेशनली जब आप लोग आए हैं तो वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस क्या रही? लेकिन मुझे अपने ऊपर पूरी उम्मीद थी कि मैं कुछ करके ही दिखाऊंगी। एक दिन में 3 मैचेस थे, तो 3 मैचेस खेलना एक बहुत टफ होता है, वो भी इंडिया से। फर्स्ट गेम जब मैं हारी तो मैंने दिल में ही बोला, मैंने कहा मैविश तुम हारने के लिए नहीं आई, तुमने हारना है ही नहीं। तुम जब रिप्रेजेंट कर रही हो पाकिस्तान को, देन यू हैव टू विन। उस मैच में कोई खास प्रेशर था फाइनल के मुकाबले में, क्योंकि इंडिया हमारे क्रिकेट टीम में? दिल में बोला, मैंने कहा मैं भी किसी से भी हार जाऊं, इंडिया से नहीं हारना कि हमारी कोई दुश्मनी वगैरह है, लेकिन वो जीत का अलग सी खुशी होती है। क्योंकि लोग कहते हैं ना पाकिस्तान और इंडिया का मैच ज्यादातर प्री क्लैशेस होते हैं। मैं चाहती हूँ ना, मतलब अपना फ्रेंडली खेले। आपने अगर स्पोर्ट्समैन बनना है या फिर आपने प्लेयर बनना है, अपने इस फील्ड में आना है, डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट के बिना आप प्लेयर नहीं बन सकते। कि मैं इस तरह की कोई चैंपियन बनूं, स्टार बनूं, ताकि लोग मुझे पहचाने, और इंशाल्लाह मैं उसी स्टेज पे जा रही हूँ। लास्ट पॉइंट में इसने ऐसे अल्लाह को इशारा किया एंड दैट वाज द मोमेंट मैंने बोला ये जीतेगी, मुझे पता है जीतेगी। तो इसने जब वो पॉइंट खेला, जब ये जीती तो बाहर आके रोने लग गई। तो मैं जीती तो सबने बहुत मुबारकबाद दी, और इंडिया के सारे लोग भी आए, मेरे को कांग्रेचुलेट किया मुझे। जिन लड़कियों को बुरा फील होता है इस तरह स्पोर्ट्स फील्ड में जाने में, वो बाहर निकले, कुछ नहीं होगा। आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, वुमेन्स भी जीत सकती है, वुमेन्स भी खेल सकती है। गुड। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं J91 न्यूज़। हमारे मुल्क में, हमारी सोसाइटी में ख़वातीन का, ख़ास तौर पर बच्चियों का एक पॉजिटिव किरदार होता है। ख़वातीन को, बच्चियों को अगर आज़ादी दी जाए, उनको सपोर्ट किया जाए तो उनके भी कुछ मकासद होते और वो उन मकासद को हासिल करने में कामयाब होते। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि फैमिली, ख़ानदान वालों, ख़ास तौर पर माँ बाप की तरफ से अगर उनको सपोर्ट मिले। आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ 3 बहनें मौजूद हैं और इन तीनों की कहानी एक ही है और तीनों का एक ही डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है, एक ही फील्ड से ताल्लुक़ है, यानी स्क्वाश से। और हाल ही में ये स्कॉटलैंड से, यानी स्कॉटिश जो स्क्वाश चैम्पियनशिप था, उनमें से ये मुख्तलिफ़ किस्म के मेडल्स जीत कर आई है और पाकिस्तान का जो नाम है इंटरनेशनल सतह पर वो रोशन करके आई है। ये तीनों बहनों की बिलाहिर कहानी क्या है और ये उनकी जो गोल्ड मेडल हासिल करने की इंटरनेशनल लेवल पर इनका ये सफ़र, ये कहानी कितनी मुश्किल रही, आज के इस प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपको बुनियादी मालूमात देंगे। सबसे पहले हमारे साथ जो 3 बहनें मौजूद हैं, सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें हमारे नाज़रीन के साथ। मेरा नाम महनूर अली है, मैं पेशावर KPK से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं 7 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। मेरा नाम सैरिश अली है, मैं ऑल पाकिस्तान अंडर 15 नंबर 1 हूँ और मैं अभी तक 6 टाइटल्स ले चुकी हूँ। गुड। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मैविश अली है और मैं ऑल पाकिस्तान अंडर 19 नंबर 1 और सीनियर नंबर 3 हूँ। मेरे पास स्कॉटिश जूनियर के साथ अब मेरे पास 18 टाइटल्स हो चुके हैं। अच्छा, मैविश आपसे शुरू करते हैं। ओके। अमूमन जिस तरह सोसाइटी में कहते हैं कि ख़वातीन यानी फ़ीमेल फर्स्ट, जिस तरह कहते हैं, तो आप सबसे बड़ी हूँ, हम आपसे आगाज़ करते हैं ताकि बाकी जो आपकी सिस्टर हैं इनको भी थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाएगी। मैविश, आप इंटरनेशनली जब आप लोग आए हैं तो वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस क्या रही और आपके अचीवमेंट्स आपके लिए कितना अहमियत रखते हैं? स्टार्टिंग में जो टूर्नामेंट था, हमें स्कॉटिश जूनियर के लिए जाते हुए भी बहुत मतलब हर्डल्स आई और बहुत हमने कुछ फेस भी किया। लेकिन फिर मैचेस का मैं आपको बताती जाऊं कि मेरी कोई सीडिंग नहीं थी क्योंकि मैं इतने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी नहीं खेल चुकी थी। लेकिन मुझे अपने ऊपर पूरी उम्मीद थी कि मैं कुछ करके ही दिखाऊंगी। तो फर्स्ट मैच मेरा इंडियन प्लेयर के साथ था, अनिका दुबे। उसके साथ मैंने फर्स्ट गेम में हार गई। आफ्टर दैट मैं 3-1 जीत गई, तीनों के तीनों गेम में एक साथ ही जीत गई। तो वो था कि एक प्रेशर होता है, वो प्रेशर फेस करना, मेंटली आपका अलग प्रेशर होता है। फिर जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हो, अलग ही एक खुशी, एक फीलिंग्स होती है जो मैं शायद बयान भी नहीं कर पाऊँ। तो बहुत एक अच्छा मैच रहा। फिर मेरा क्वार्टर आया मलेशियन प्लेयर के साथ जो अभी टॉप में चल रहे हैं मलेशियन प्लेयर्स, तो उनसे भी मैं 3 स्ट्रेट जीत गई। देन सेमीफाइनल मेरा स्कॉटलैंड की लड़की के साथ था, उससे भी मैं 3 स्ट्रेट जीत गई। एंड आफ्टर दैट माय फाइनल वाज विद कैनेडियन प्लेयर, उससे भी मैं 3 स्ट्रेट जीत गई। तो पाकिस्तान को कनाडा के खिलाफ कामयाबी मिली। बिल्कुल बिल्कुल, फाइनल में उनके खिलाफ कामयाबी मिली। बहुत खुशी मिली जब मैंने पाकिस्तान का फ्लैग पहना और फिर मैं जब गई क्लोजिंग में, तो वो अलग सी एक मोमेंट होता है, फीलिंग होती है जो मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। अच्छा मैविश, हमें ये बता दें हमारे नाज़रीन को कि वो आपको उम्मीद थी इस बात की कि फ़ाइनल में और फिर कनाडा के ख़िलाफ़ इस तरह मुझे आसानी से कामयाबी मिल जाएगी?
असल में मुझे इतनी मतलब वो नहीं थी, लेकिन हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई थी और बहुत मेहनत करके हम गए थे। तो उम्मीद तो अल्लाह से भी थी और सारे दुआएं भी हमारे लिए कर रहे थे। तो ये था कि पहला मैच मेरा बहुत टफ हुआ, क्योंकि मेरी सीडिंग नहीं थी, होता है ना 1 2 3 4, इसमें मेरा नाम नहीं था। तो मैंने नंबर 1 को भी हराया, फिर 3 4 इस तरह भी। तो शुरू के जब मैचेस आप टफ खेल रहे तो फिर बाकी आपके लिए ईजी हो जाते हैं, फिर एक रिदम भी बन जाती है। तो वो भी मेरे लिए बड़े फ़ायदेमंद हुआ। लेकिन ये था कि लास्ट में मेरा कैनेडियन प्लेयर के साथ था और वो भी बहुत अच्छा मैच रहा और उसको थोड़ी बहुत इंजरी भी हो गई थी। तो बस जो भी हुआ मैं मैच जीत गई आखिर में। अच्छा, मैं भी ये बता दें, उसके बाद फिर माइक को पास करेंगे। इस दौरान इंडिया के साथ कोई मुकाबला रहा आपका? बिल्कुल जी, फर्स्ट राउंड ही मेरा इंडिया के साथ था, जो कि बहुत अच्छी प्लेयर थी। मैं कहती हूँ टूर्नामेंट की सबसे अच्छी प्लेयर वो थी, लेकिन उससे मैं जीती। तो ये रहा कि फर्स्ट गेम जब मैं हारी तो मैंने दिल में ही बोला, मैंने कहा मैविश तुम हारने के लिए नहीं आई, तुमने हारना है ही नहीं। तुम जब रिप्रेजेंट कर रही हो पाकिस्तान को, देन यू हैव टू विन, एनीथिंग यू हैव टू विन। तो मैं जब सेकंड गेम में अंदर गई, मेरा जज्बा और भी बढ़ गया। मैं जब अंदर गई तो मैंने उससे फिर तीनों गेम मैंने 3-1 निकाल दिए। सो बहुत अच्छा रहा मैच और मैं अल्लाह का शुक्र अदा और करती हूँ। उस मैच में कोई खास प्रेशर था फाइनल के मुकाबले में, क्योंकि इंडिया हमारे क्रिकेट टीम में और जिस तरीके से हम उनको अपना हरीब मानते हैं, तो कोई खास प्रेशर था उस मैच में? बिल्कुल सही बोला आपने। मैंने उस टाइम, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने उस टाइम मैंने अपने दिल में बोला, मैंने कहा मैं भी किसी से भी हार जाऊँ, इंडिया से नहीं हारना। मैंने कहा सबसे हार जाओ, इंडिया से तुमने नहीं हारना। और ये चीज़ कैसी आपके जहन में बैठी थी कि नहीं, इंडिया से नहीं हारना? बिकॉज मैं कहती हूँ क्योंकि इंडिया से पहले भी मतलब बहुत ऐसे नहीं है कि हमारी कोई दुश्मनी वगैरह, लेकिन वो जीत का अलग सी खुशी होती है। मैं कहती हूँ कि बस उनसे आपने जीतना है, तो वो बहुत सबकी नजर उस मैच के ऊपर होती है। बिल्कुल सबकी नजर अच्छा, गुड। नाउ योर टर्न सेरेश, आपकी एंडिंग कैसी रही? मैं बदकिस्मती कह सकते हैं कि मैं ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई हूँ। मैं गोल्ड मेडल की उम्मीद से गई थी। मेरा बहुत टफ मैचेस हुए, बहुत अच्छी प्लेयर्स आई हुई थी और मैं सेमीफाइनल हारी हूँ, जिसमें मैंने सेकंड राउंड इंडिया के साथ खेला था और थर्ड राउंड भी इंडिया के साथ ही था। और मैं इंडिया से सेमीफाइनल हारी हूँ, जिसकी वजह से मैं थर्ड पोजीशन। आप इंडिया से हारी सेमीफाइनल? एक अच्छा। से जीती, एक से जीती हूँ, एक से हारी। और अच्छा, ये तीनों आप दोनों की जो मैच थी, जिस तरह आपने इंडिया से जीत कर दिखाया, आप हार चुकी बदकिस्मती से। एक ही दिन ये मैच था, ये अलग अलग? पहले आप जीत गई या बाद में ये हार गई, किस तरीके से होता? क्योंकि एक दफ़ा आपको खुशी का वो सामना था, दूसरी दफ़ा दुख का सामना था। उसके बाद ही हारी। अच्छा, ठीक है, गुड। नाउ मानूर, योर टर्न प्लीज। मानूर, आप बता दें, आप सबसे छोटी हो, अंडर 11 कैटेगरी में आपने जीत कर दिखाया और माशाल्लाह आप गोल्ड मेडल जीत कर आई, और वो भी इंडिया के खिलाफ। तो आपकी क्या फीलिंग थी उस टाइम पे? मेरे लिए एक बहुत टफ सिचुएशन था, क्योंकि मैं तो गई थी जीतने के जज्बे से, ताकि मैं गोल्ड लेकर आऊँ पाकिस्तान के लिए। हम उससे पहले 3 महीने मेहनत कर चुके थे, हम तीनों अपने कोच के साथ, पापा के साथ। तो एक बहुत टफ था कि नया एक्सपीरियंस था कि मैं कैसे मतलब खेलूँगी, नई प्लेयर्स आएंगी। तो मेरा फर्स्ट राउंड इंडिया से था, सेकंड सिंगापुर से, तो फिर थर्ड भी इंडिया से, फोर्थ भी इंडिया से। तो मेरा एक दिन में 3 मैचेस थे। तो 3 मैचेस खेलना एक बहुत टफ होता है। मैंने कभी खेले नहीं थे पहले 3 मैचेस, तो फिर 3 मैचेस एक दिन में, वो भी इंडिया से। तो मैंने अपने सारे मैचेस जीते, वो भी 3-3 स्टेट, मतलब एक अंडर 5, मतलब किसी को एक गेम देने नहीं दी मैंने। अच्छा, तो उस टाइम पर स्पेसिफिक क्या एहसास थी जब आपने इंडिया से जीत कर दिखाया? जिस तरीके से होता है ना, हमारे ज़हन के ऊपर सवार किया जाता है कि इंडिया, और आपने माशाल्लाह जीत कर दिखाया, तो क्या स्पेसिफिक एहसास थे आपके? मैं कहूँ कि बहुत एक नेचुरल प्रेशर होता है। आप ना भी जाएं तो बहुत लोग प्रेशर डालते हैं कि इंडिया से मैच है, बल्कि इतना कुछ खास नहीं था, क्योंकि लोग कहते हैं ना पाकिस्तान और इंडिया का मैच ज़्यादातर प्री क्लैशेस होते हैं। मैं चाहती हूँ ना, मतलब अपना फ्रेंडली खेले। तो मैं जीती, तो सबने बहुत मुबारकबाद दी और इंडिया के सारे लोग भी आए, मेरे से कॉन्ग्रेचुलेट किया मुझे। और मुझे ये बता दें मानूर, जिस तरह से आपकी एक सिस्टर जो है वो इंडिया से हार गई, आप दोनों ने बाकी माशाल्लाह जीत कर दिखाया, तो क्या आप दोनों बाकी अपने सिस्टर को कोई तसल्ली देते थे? क्या तरीक़ाकार था? हम उसे बहुत तसल्ली देते थे, क्योंकि वो भी हमारे साथ इसी गोल्ड के उम्मीद पे आई थी। लेकिन सैडली उसने बहुत मेहनत की थी, लेकिन सैडली बस वो हार गई, उसकी किस्मत में होगा। लेकिन उसने बहुत अच्छी फाइट की, हम सबसे अच्छी फाइट की उसने। गुड। मानूर, इससे पहले कि माइक आप पास कर दें, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये स्क्वाश का जो था शौक़ आपका बचपन से था, बाबा ने सिखाया, कैसी लगा आपको कि मैं स्क्वाश में एक बेहतर अपना मुस्तकबिल बना सकती हूँ? मुझे बचपन से मतलब स्पोर्ट्स का बहुत शौक़ था। मैं अपने स्कूल में भी बैडमिंटन खेलती आ रही हूँ, तो अभी भी खेलती हूँ।
तो बैडमिंटन और स्क्वॉश, तो फिर स्क्वॉश तो एक मतलब जज्बात होते हैं ना कि मैं कैसे वर्ल्ड चैम्पियन बनूं और अपने बाबा का नाम रोशन करूं। और मतलब बचपन से बहुत ज़्यादा शौक था मुझे कि मैं इस तरह का कोई चैम्पियन बनूं, स्टार बनूं, ताकि लोग मुझे पहचाने। और इंशाल्लाह मैं उसी स्टेज पे जा रही हूँ। तो वैसे तो मैं अच्छा। चाहती हूँ कि ठीक है, और इसके अलावा कितना प्रैक्टिस करती हो आप लोग, कितना टाइम देती हो स्क्वॉश के लिए? टाइम हमें बहुत ज़्यादा टफ होता है क्योंकि स्टडी और स्क्वॉश आपको पता है ना बहुत मुश्किल हो जाता है एक साथ रहना। अच्छा। तो हम लोग ऑनलाइन मतलब स्टडी करते हैं, हमारी टीचर्स हमें बहुत सपोर्ट कर रही है। वो भी हमारे लिए सारा मतलब स्टडी का काम वगैरह, होमवर्क, एग्जाम्स बढ़ के आ रहे हैं। तो फिर आप कौन सी सुबह क्लास में पढ़ रही हो? मैं अभी 7th में पढ़ूँ। 7 में। तो एजुकेशन के हवाले से आप लोगों का क्या वो मैनेजमेंट किस तरीके से मैनेज करते हो? बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम थके हारे आते हैं। सुबह हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, फिर शाम इवनिंग भी होता है, मतलब सेम रेस्ट करके फिर इवनिंग, फिर जब घर आते हैं तो फिर नमाज़ पढ़ के फिर पढ़ाई करते हैं, फिर 9 बजे हमें सोना पड़ता है, फिर सुबह हमें उठना पड़ता है नमाज के लिए 6 बजे, रनिंग करने जाना होता है। तो बहुत ज़्यादा टफ है। सहरिश मुझे ये बता दो कि सोसाइटी में अक्सर जो लोग हैं, ख़वातीन, फीमेल बच्चियाँ जब निकलती है ख़ास तौर पर खेल के मैदान में, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी किया जाता है, सपोर्ट भी नहीं होती। तो बाबा ने, फैमिली वालों ने शुरू से सपोर्ट किया, और बाकी फैमिली वालों की क्या वो तासुरात थे? बाकी फैमिली वाले तो पहले सपोर्ट नहीं करते थे। पहले सबसे पहले हमारी मम्मा ही सपोर्ट नहीं करी थी, हमें इस्लाम की तरफ ले जाना चाहती थी। लेकिन पापा स्पोर्ट्स पर्सन थे जिनने पहले भी स्पोर्ट्स किया था, तो वो हमें फ़िटनेस के लिए बिठा रहे थे ताकि मेरी बेटियाँ सारी फिट रहे ना। तो उन्होंने हमें शुरू से ही सपोर्ट किया और हमें इस फील्ड में लेकर। अच्छा ठीक है। महविश, क्या करते हो आप लोग ट्रेनिंग में जो माशाल्लाह इतने फिट हो? असल में हमारी ट्रेनिंग होती बहुत टफ है। हमारा पूरा एयर का एक शेड्यूल होता है जो आपको फॉलो करना होता है। ये होता है कि हमने 3 मंथ्स एक टूर्नामेंट के लिए नॉन स्टॉप प्रैक्टिस करनी होती है। तो जो 3 मंथ्स का टाइम होता है वो हम एक टूर्नामेंट को देते हैं। आफ्टर दैट टूर्नामेंट जो हमारे लिए एक और टूर्नामेंट होता है, जो हमारा टारगेट होता है, उसके आगे हम 3 मंथ्स या 2 मंथ्स 1 मंथ जितनी भी हम ट्रेनिंग करें, तो हम टारगेट्स रखते हैं अपने लिए। और कोई ख़ास डाइट वगैरह? जी, असल में ये है कि आपने अगर स्पोर्ट्समैन बनना है या फिर आपने प्लेयर बनना है, अपने इस फील्ड में आना है, डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट के बिना आप प्लेयर नहीं बन सकते, क्योंकि आपकी एक एक बॉडी, एक एक पार्ट आपका यूज़ हो रहा होता है ड्यूरिंग गेम। तो आपको उसको जो है ना, जो इनटेक उसकी होती है, आपको उसको ज़्यादा देना होता है, क्योंकि आप प्लेयर, आप आम बंदे से ज़्यादा आपको चीज़ें चाहिए होती है आपकी बॉडी के लिए। तो डाइट के इसमें बहुत एक अहम रोल है, फिटनेस का बहुत अहम रोल है, मेंटली फिटनेस का एक बहुत अहम रोल है। तो हम तीनों बहनें कभी कभी बैठ के तो बताते रहते हैं एक दूसरे को, आपकी ये वीकनेस है, आपकी ये वीकनेस है, या अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब इसका मैच था, जैसे मैं आपको बताती हूँ, बहुत अच्छा एक स्टोरी है। इसका मैच था वहाँ पर 3rd पोजीशन के लिए, जापानीज़ लड़की के साथ, जापान की थी। तो ये 2 अप हुई, लाइक 2 गेम्स जीत गई। लास्ट गेम इसको जीतना था, बट 2 ऑल हो गए। उस लड़की ने 2 गेम में जीती तो 2 ऑल हो गए। लास्ट गेम इट वॉज लाइक बस आउट एंड इन समथिंग। तो इसने लास्ट गेम इतनी अच्छी खेली, इसने लास्ट पॉइंट पे भी छोड़ा नहीं। लाइक 10 ऑल हो गए थे, 11-10 उसका मैच बॉल था, फिर 12-11 उसका मैच बॉल था, फिर 13-12 उसका मैच बॉल था। इसने 16-14 तक फाइट की। लास्ट पॉइंट में इसने ऐसे अल्लाह को इशारा किया, एंड दैट वाज द मोमेंट मैंने बोला ये जीतेगी, मुझे पता है ये जीतेगी। तो इसने जब वो पॉइंट खेला, जब ये जीती, तो बाहर आके रोने लग गई। अब मैंने से बोला, मैंने कहा कि आप रो क्यों रही हो? कहती है मैं वो डर गई थी। मैंने कहा ये पॉइंट में हार गई, मैं कुछ नहीं लेकर जाऊंगी वापस पाकिस्तान। तो वो मोमेंट अभी वीडियो हमारे पास है, वो रोने वाली। तो वो मैं कहती हूँ खुशी के आंसू थे और डर के भी थे कि वो डर किस तरह आप हैंडल कर पाते हो मैच में। तो मैं कहती हूँ हमसे ज़्यादा बेस्ट इसने दिया है हमारे टूर्नामेंट में। बिल्कुल। और मैं भी आप लोगों का फर्स्ट इंटरनेशनल टूर था या इससे पहले भी आप लोग? एक्चुअली हमने इससे पहले भी बहुत इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल चुके हैं। मैं एशियन जूनियर के लिए थाईलैंड गई थी, फिर यूएस जूनियर के लिए यूएसए गई थी, और फिर एशियन गेम्स के लिए मैं चाइना गई थी रिसेंटली, लाइक 3 मंथ्स बिफोर, 2 मंथ्स बिफोर। तो सीनियर कैटेगरी में, लाइक नॉट इन माई कैटेगरी, मैं सीनियर कैटेगरी में गई थी एशियन गेम्स के, इतना बड़ा इवेंट एशिया का। लेकिन पहली दफा तीनों सिस्टर एक साथ? बिल्कुल, दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि हम तीनों सिस्टर टाइटल्स लेकर आई, और तीनों फिर पाकिस्तान के लिए। तो ये ला चुकी थी एशियन जूनियर में, इसने जीता था गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज भी जीता था अंडर 13 में, लेकिन हम तीनों ने पहली बार
एक टाइटल लेकर आए। तो तीनों ने गेम के अलावा कोई शरारतें भी की, खासतौर पर वापस स्कॉटलैंड? एक्चुअली हम मैचेस के पहले इतनी शरारतें नहीं करते क्योंकि हमें पता होता है हमारे मैचेस आ रहे हैं, लेकिन हाँ तीनों बहनें मिलकर मस्तियाँ वगैरह कर लेते हैं क्योंकि आपको एक असल में जो है ना, एक प्लेयर को हमेशा किसी पार्टनर की ज़रूरत होती है। आपके पास अगर कोई पार्टनर आपका भाई ना हो या बहन या मम्मा पापा कोई भी जो आपको इस तरह समझे या आपके मेंटली आपको समझे, आपकी मूड्स को समझे कि यार इसका ये मूड है, इसका ये मूड है, तो एक बहुत अच्छी बात होती है। तो मेरे पास मेरी सिस्टर्स, आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे पास मेरी सिस्टर्स है जो मुझे इतना सपोर्ट करती है मैच से पहले, मैच के बाद। तो मैं कहती हूँ मैं बहुत लकी हूँ, शायद ये भी बहुत लकी है कि मैं इनके लिए हूँ और हम एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो सहरिश हमें ये बता दें, जो गोल्ड का कहा जाता है ये वाकई में गोल्ड है? नहीं जस्ट टाइटल। ये वाकई में गोल्ड नहीं है, ये सिर्फ मतलब एज अ टाइटल गोल्ड है। जैसे सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज, ये 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे। अच्छा बाकी तो आप देख सकते हैं सेम ही है। अच्छा, तो आप लोगों ने कभी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया कि काश ये सच में गोल्ड होता? काश। अच्छा ठीक है। सहरिश हमें ये बता दें, हमारी नाजरीन को ख़ास तौर पर, आप तीनों बहनें माशाल्लाह, जब आप में से कोई भी एक जब मायूस हो जाए, वो हार्ट हो जाए या इस तरह की कोई वो डिसअपॉइंटमेंट का सामना हो, तो किस तरीके से आप एक दूसरे को मनाते हो, इनकरेज करते हो? हम लोग एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे मैं अभी ब्रॉन्ज लेकर आई, मैं बहुत खफा थी, बहुत ही ज़्यादा खफा थी कि मेरी 2 बहनें गोल्ड लेकर आई और मैं कैसे ब्रॉन्ज लेकर आई, मैं कैसे हार गई। तो इन दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे बिल्कुल फील ही नहीं हुआ कि मैं लेफ़्ट आउट फील कर रही थी या कुछ भी। मुझे बहुत सपोर्ट करती है और मैं भी इनको बहुत सपोर्ट करती हूँ। अच्छा ठीक है। मानूर, बाकी बच्चियाँ जो है आपकी फैमिली में, सोसाइटी में, वो उनकी क्या तासुरात है? वो भी कह रही है कि नहीं हमने भी इसी स्पोर्ट्स के फील्ड में आना है, स्क्वाश के फील्ड में आना है, तो उनकी क्या तासुरात होती है? ज़्यादातर लड़कियां स्टडी पे फोकस करती हैं, लेकिन उनके लिए स्पोर्ट्स फिटनेस के लिए आती हैं, वो कुछ होती है, लेकिन प्रोफेशनली उनके लिए एक चैलेंज हो जाता है। जैसे हमारे लिए शुरू में था, तो एक बार जब वो मतलब इस फील्ड में आ जाए, प्रोफेशनली स्टार्ट करें, मेरी बहुत सी दोस्तें कहती हैं हमें स्क्वाश स्टार्ट करना है, मतलब ये कोई भी स्पोर्ट्स हो जाए, बैडमिंटन खासकर ज़्यादातर लोग करते हैं, तो स्क्वाश को कोई पहचानता ही नहीं है। तो फिर वो कहती है मुझसे कि हमें एडमिशन या फिर इस तरह कुछ। मैं कहती हूँ एडमिशन की कोई मतलब इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, आप आके खेले तो सही। आप मतलब एक जज्बा होता है ना एक प्लेयर में, जो प्लेयर बनना चाहते हैं ना, वो कुछ भी करके बन सकते हैं। अच्छा गुड। हर situation और में। मैं भी मानूर, हमारे नाज़रीन को ये बता रहे, जब आप फील्ड में जाती हो खेलने के लिए, तो आपके जहन में, आपके माइंड में क्या है, ऐसी कोई ख़ास स्ट्रेटजी होती है प्लान्स करके जब आप जाती हो वहाँ पे? पहले तो स्ट्रेटजीज गेम से पहले हम लोग बनाते हैं प्लेयर को देख के, लेकिन जिस प्लेयर का पता नहीं होता कि उसके पिछले मैच देख के हम उन्हें जज करते हैं कैसे प्लेयर होंगे, इनके साथ कैसा खेलना है। पहले गेम में हम सिर्फ उनकी गेम देखते हैं कि वो कैसे, पहले गेम में हार जीत का कुछ नहीं होता। जैसे मैच पहली गेम हारी तो फिर दूसरी गेम में चेंज करनी पड़ती है प्लेयर के मुताबिक कि प्लेयर कैसा खेलता है, उसकी स्टेमिना है नहीं है। तो मैं भी सीनियर से अपने लड़ रही हूँ, तो मैंने अभी सीनियर किया है, बल्कि मैं जूनियर हूँ। तो मैं जब भी सीनियर से खेलती हूँ तो मैं उनके मुताबिक उनके साथ खेलती हूँ। जो सीनियर चलाने वाली होती है, मतलब स्टेमिना के लिहाज से अच्छी होती है, फिर मैं उनसे चलाती हूँ, मतलब फिट अपनी गेम खेलती हूँ। लेकिन जो फिर मतलब थोड़ी वीक होती है, फिर उनके साथ मैं माइंड से खेलती हूँ कि कई उन्हें मतलब ड्रॉप मारनी है, कई लॉब मारनी है सर्विस पे, तो इस तरह मतलब गेम चेंज करनी पड़ती है हर प्लेयर के हिसाब से। अच्छा, और सहरिश, आप कितना प्रैक्टिस करती हो? मैं भी सेम अपनी बहनों की तरह, हम लोग तीनों बिल्कुल सेम ट्रेनिंग करते हैं। 5 से 6 घंटे तक हमारी सेशन होती है सुबह और शाम की। अच्छा, और आपकी एक बड़ी बहन, एक छोटी बहन, दोनों में से सबसे ज़्यादा शरारती कौन है? छोटी बहन। छोटी बहन बहुत शरारती है। अच्छा, और हमें ये बता दो कि आपके खुद ज़ाती तौर पर फ्यूचर प्लान्स क्या है, मतलब क्या आप मुस्तकबिल में मज़ीद, अब स्क्वाश तो आप खेल रहे हो, क्या बनना चाहती हो मज़ीद? मैं वर्ल्ड चैम्पियन बनना चाहती हूँ। जैसे हमजा खान ने वर्ल्ड जूनियर का टाइटल लिया, वैसे मैं भी वर्ल्ड जूनियर का टाइटल लेना चाहती हूँ। और ख़ुद को मैं आगे देख रही हूँ कि मैं इंशाल्लाह ब्रिटिश जूनियर जीतूंगी, पेनांग जूनियर, जो आगे हमारे टूर्नामेंट सारे, मैं उनको जीतना चाहती हूँ और गोल्ड मेडल लेकर आना चाहती हूँ। अच्छा, और महविश, ज़ाहिर सी बात है, जब इस तरह बच्चियाँ बड़ी हो जाती है, स्क्वाश खेलती है, कामयाबी मिलती है उनको, हर दफ़ा मीडिया में जिक्र होता है, तो फैमिली की तरफ से इर्द गिर्द माहौल में ज़ाहिर सी बात है रिश्ते भी आते हैं इस तरह की, तो फिर आपके मामा बाबा क्या कहते हैं, आपके खुद ज़ाती तौर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? खुद ओके, सो स्टार्टिंग में जब मैं कहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने हमें एज अ गर्ल नहीं बड़ा किया,
हमें भी वही सब दिया जो हमारे भाई को मिलता है, बल्कि उससे कम, उससे ज़्यादा मिलता है, उनको इतना कुछ नहीं मिलता। तो मैं कहती हूँ कि उनने हमें लड़कों की तरह बड़ा किया है, हमें सब कुछ प्रोवाइड किया है और सारी फैसिलिटीज़ मैं कहती हूँ दी है, और हमें ये नहीं समझा कि हम लड़की है, हम लड़कों से कम है या इस तरह। वो सोसाइटी समझती है, वो मेरे मम्मा पापा नहीं समझते। तो मैं कहती हूँ सोसाइटी को भी इस तरह होना चाहिए कि आप लड़कियों को लड़कों से कम नहीं समझे, वी कैन गो इक्वली, आप उनको इतना सपोर्ट दे जितना आप लड़कों को देती है। सो मैं कहती हूँ कि वुमेन भी एक नाम बनाएंगे, जिस तरह जानशीर खान, मुहिबुल्लाह सर, कमर जमान ने बनाया। मैं वही देख रही हूँ कि इंशाल्लाह हम तीनों बहनें भी इसी तरह हम नेम बनाएंगे पाकिस्तान के लिए, और हम भी आप देखेंगे टॉप 10 टॉप 5। उसके बाद बाकी चीज़ों के बारे में सोचेंगे। बिल्कुल जी। चलिए ठीक है, गुड हो गया। मैं भी हमें ये बता दें कि पाकिस्तान में आप लोगों की क्या अचीवमेंट्स है पाकिस्तान में? ओके, पाकिस्तान में तो मैं अंडर 19 नंबर 1 है मेरे पास, 7 गोल्ड्स है मेरे पास, दो इंटरनेशनल ही हो चुके हैं अब, और एक नेशनल सतह पर मेरे पास 7 to 8 गोल्ड्स है, मुझे इतना भी याद नहीं है। और सूबाई सतह पर मेरे पास आई गेस 8 मेरे पास 5 गोल्ड मेडल्स हैं। अच्छा, तो और आपको फाइनेंशियली कौन सपोर्ट करते हैं? हुकूमत की तरफ से सपोर्ट कहाँ से मिलता है? एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, क्योंकि एक प्लेयर को बाकी कुछ नहीं चाहिए होता है, उसको बस एक सपोर्ट चाहिए होती है, जो कि एक प्लेयर इसी तरह आगे जाए। अब अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो बाकी कंट्रीज़ वगैरह को, तो उनके पास हर एक छोटे प्लेयर के पास भी इतना स्पॉन्सर हो कि वो साल में जो है 5-6 टूर्नामेंट्स खेल ले। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में मैं कहती हूँ कि इतने स्पॉन्सर्स फैसिलिटीज़ इतने नहीं है जितने बाहर ममालिक में है, इसलिए वो हमसे आगे जा रहे हैं। मैं कहती हूँ पाकिस्तान में उतना टैलेंट है जितना बाहर भी नहीं है, लेकिन उनको वो पुश नहीं मिल रही, उनको वो क्या होता है, पॉलिश नहीं कर रहे हैं जितना उनको करना चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि अगर फेडरेशन या बाकी जो सरकारी इदारे हैं वो हमें नहीं सपोर्ट कर सकते, मैं कहती हूँ जो पाकिस्तान के जो जितने भी अभी मैं कहती हूँ कि सारे सुन रहे हैं मेरी बात, तो मैं उनको कहना चाहिए जो प्राइवेट इदारे हैं वो प्लेयर को सपोर्ट करें। चलिए ठीक है, गुड हो गया। सरिश, आप बता दें मुझे कि स्क्वाश में क्या क्या मुश्किलात पेश आती है आप लोगों को? कोई मुश्किल जिसको कहें कि आपके गेम में या फ्यूचर में या प्लानिंग्स में रुकावट हो आपको? वो फाइनेंशियल भी हो सकता है, ट्रेनिंग के हवाले से भी कुछ भी हो सकते हैं। क्या मुश्किलात पेश आती है? फाइनेंशियली बहुत मुश्किलात पेश आती है। वैसे ट्रेनिंग में तो बहुत होती रहती है, कभी इंजरी आ जाती है, कभी आपके हाथ में दर्द होता है, कभी पैर में दर्द होता है, लेकिन फाइनेंशियली वो बहुत बड़ा क्राइसिस होता है हमारे पास कि हमें, जब हम सारे रेडी, हमने ट्रेनिंग सब कुछ कर लिए है, तो अब हमारे पास वो टैलेंट दिखाने के लिए हमारे पास चांस नहीं मिल रहा, वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल। अच्छा, गुड। और मानूर, बिल्कुल आप बता दें आखिर में, बाकी दो बहनें भी आपकी बताएंगी कि बाकी बच्चियाँ जो आपको देख रही है, आप उसको क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं उन्हें यही कहूँगी कि प्लीज़ आपकी जो भी फील्ड है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो स्टडी है, चाहे वो कोई और आपकी हॉबी है, जो आपको आप में टैलेंट है, जो आप खुद को दिखना चाहते हैं, जो आपको पसंद है, तो आप उसमें खुद को आगे लाएं और मेहनत करें। मेहनत के अलावा कुछ नहीं होता, हम भी यहाँ पे मेहनत की वजह से ही। प्लीज़। मैं कहना चाहती हूँ जिन लड़कियों को बुरा फील होता है इस तरह स्पोर्ट्स फील्ड में जाने में, वो बाहर निकले, कुछ नहीं होगा, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, वुमेन्स भी जीत सकती है, वुमेन्स भी खेल सकती है। गुड, प्लीज़। मैं प्लेयर्स और लड़कियों को तो नहीं कहूँगी, लेकिन उनके पेरेंट्स को ज़रूर कहूँगी, अगर आप अपने बच्चों में या बच्चियों में वो टैलेंट देख रही है या उनके कोई किसी चीज़ में शौक़ है, आप प्लीज़ उनको रोके नहीं, क्योंकि आप अपने यंगस्टर्स को, जो यंग टैलेंट आ रहा है, आप उनको रोकेंगे तो कभी भी हमारी मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगी। तो मैं कहती हूँ कि उनमें जितना टैलेंट है, जितनी उनकी हॉबीज़ वगैरह, आप उनको सामने लाएँ। पेरेंट्स की सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है, बाकी बच्चे तो टैलेंटेड होते ही है, लेकिन पेरेंट्स को ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर अस। आप भी हमारे, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, आज की प्रोग्राम में हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते। अल्लाह हाफ़िज़।